A very good morning to you all students. Let us come to the point. Previous class we have left some part that is under comprehensions. I have explained you, I have told you comprehensions. The unseen passage is designed to test the comprehending or reading skills of the students. Comprehensions, first of all, understand the comprehensions are otherwise known as what? Unseen passages or unknown passages. Now, what do you mean by unseen? Seen means what? You have seen something जो आपने कभी देखा है. So here it is unseen. You haven't seen it beforehand. Simultaneously, unknown. Known means what? You are known about it. आप उसकी जानकारी में हो. But here the word comes unknown. You are not known about it. Clear? So that is unknown passage. So comprehension is otherwise known as unseen passages or unknown passages. Unseen means what? You haven't seen before. Unknown means what? You are not known about the passage. That passage is totally unknown and totally unseen to you. It is totally new to you as well as new to you as well as new to me also. Thing is that sometimes you might have read that topic, you might have heard about that topic. आपने उसे कहीं पढ़ा होगा, आपने उसे कहीं समझा होगा, जिस पैसेज को आप पढ़ रहे हो. Clear? But instruction is that कि that passage is totally unseen. आपने उसे कहीं नहीं देखा, आप first time examination hall में देखते हो. And totally unknown, आपने ना ही उसके बारे में सुना. That is new to you as well as new to me. So because of that, comprehensions are otherwise also known as unseen passages जो आपने कभी नहीं देखा और unknown passages जो आपने कहीं नहीं सुना. Right? This part is clear. Now let's come to here. The unseen passage. Beforehand I have told you the unseen passage जो आपने नहीं देखा है. Unseen passage is designed, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है उस पैसेज को टू टेस्ट. यहाँ पे आपकी टेस्टिंग हो रही है. किस बात की टेस्टिंग हो रही है? द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश की टेस्टिंग हो रही है. क्लियर? अंडरस्टैंडिंग की आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप कितने अच्छे से उस टॉपिक को, उस पैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो. योर अंडरस्टैंडिंग पावर, राइट? अंडरस्टैंडिंग टू टेस्ट द कॉम्प्रीहेंसिंग मीन्स द पैसेज को आप कितनी कंप्लीटली और कितने अच्छे से उस पैसेज को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. और रीडिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है ऑफ द स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट की रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है. दैट इज इन अ टेस्टिंग पार्ट, इन अ जजमेंट पार्ट. यही है आपकी जजमेंट कि आप उस रीडिंग स्किल से आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हो उस पैसेज को, रीड कर रहे हो उस पैसेज को, अंडरस्टैंड कर रहे हो उस पैसेज को, उसकी लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं. दैट इज द इंग्लिश पार्ट, द लैंग्वेज पार्ट आप उसको समझ पा रहे हैं. दैट इज कम्स अंडर योर टेस्टिंग पार्ट. सो रीडिंग द पैसेज वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, these all comes under your reading skills. ये आपके रीडिंग स्किल्स में आया, राइट? तो यही जजमेंट है कि आप उस पैसेज को वेरी क्लियरली रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करें, लैंग्वेज को समझें. एंड यही जजमेंट है स्टूडेंट्स की जब आप उसके क्वेश्चंस को आंसर करते हो. दैट आंसर पार्ट गिव्स अस द एक्सप्लेनेशन कि हाउ, उसमें हम जजमेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, कितने अच्छे से उसने उस लैंग्वेज को समझा है, उसकी पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए वो अपने क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं. क्लियर? सो द अनसीन पैसेज इज डिजाइन, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी टेस्टिंग हम कर पाए टू टेस्ट द कॉम्प्रीहेंसिंग, जो स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंसिंग जो लिख रहा है आंसर्स को, और रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. And comprehensions are otherwise known as unseen passages or unknown passages. So try to understand this
passage very clearly, understand the language, and properly answer the questions. Clear? Beforehand I have told you एक और इंस्ट्रक्शन रहती है आपकी, that is, do not copy the language of the पैसेज की जो लैंग्वेज दी गई है उसे आप कॉपी नहीं करें. You need to answer in your own words. Clear? This is the most important line to be followed by you. Clear? Do not copy the language of the passage की हूबहू लैंग्वेज आप कॉपीड आउट नहीं करें, and you need to answer in your own words. तभी जा करके आपकी टेस्टिंग क्लियर हो पाएगी एंड आप अपने टेस्ट में पास आउट हो पाओगे एंड आपकी गुड मार्क्स आपके टेस्ट में मिल पाएगी. सो दिस इज बेसिकली द टेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, योर इंग्लिश पार्ट, योर रीडिंग स्किल एंड ईच एंड एवरी पार्ट. सो उसमें अपनी टेस्टिंग को बहुत ध्यान दें, अपने आंसर्स को बहुत ही क्लियरली अपने ओन वर्ड्स में आप मेंशन करें, लिखें एंड अपनी लैंग्वेज को अपनी आंसर्स में आप पैसेज के लैंग्वेज को कॉपीड आउट नहीं करें. ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स. So this chapter is clear, students. Very, very clearly I have explained you each and every part, each and everything. And next class we'll move to some important points, how to solve this chapter, how to solve these comprehension parts, some important instructions, some important parts, important points we'll discuss in the next class. Thank you, students.